पंजाब, जी हाँ, भारत का वो हिस्सा जो अपनी शान शौकत, जो अपनी वीरता, जो अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है। वो हिस्सा जिसने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके। वो पंजाब जो अपने गौरव को लेके, अपने मान सम्मान को लेके कभी किसी के सामने झुका नहीं। पंजाब का सर तो सिर्फ एक उस गुरु के सामने झुकता है जिसका नाम गुरु नानक है। उसके सम्मान में तो सर भी कटाना पड़ जाए तो पंजाब का सिख अपना सर कटाना मंजूर कर देता है, क्योंकि उनके लिए जो गुरुओं की शिक्षा है वो सबसे बड़ी है। दरअसल इतिहास उठाकर देखो तो आपको ज्ञात होगा कि इतिहास में ना जाने कितने लोगों ने इस बहादुर कौम को घुटनों पे लाने की कोशिश की, लेकिन कभी ला नहीं पाए। दरअसल मुगलों ने बहुत कोशिश की। गुरु तेग बहादुर का तो बलिदान हो गया। शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में जिस जगह है, जी हाँ, शीश कुर्बान कर दिया, लेकिन मान सम्मान नहीं गवाया। और उसके बाद भी ना जाने कितने अत्याचार मुगलों के समय में हुए, लेकिन ये कौम खड़ी रही, सर उठाकर खड़ी रही, क्योंकि गुरुओं में उनकी श्रद्धा थी। ये भूमि कभी झुकती नहीं किसी के सामने। इस भूमि ने हमेशा भारत का पेट भरा है। जब भारत भूखा था, जब भारत भूखा था, तो इसी पंजाब ने भारत का पेट भरा। इसी पंजाब में हरित क्रांति का उदय हुआ। इसी पंजाब ने लोगों के भूखे पेट को अन्न का दाना दिया। आज शायद हमारी सरकार कहती कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। ब्रिटिश ने भी यही गलती की थी। सोचा कि इस कौम को दबा देंगे, पंजाब को दबा देंगे, पंजाब को उसकी हैसियत और उसकी औकात बता देंगे। पर कहते हैं ना, मर गए मारने वाले। ब्रिटिश ने भी वही गलती की जो मुगलों ने की, पर झुके नहीं। सर कटाना मंजूर था, कटाया। भगत सिंह जैसे जियाले हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, लेकिन अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। और जब जब कभी इस कौम से किसी ने मोहब्बत से बात की, प्यार से बात की, तो पलक पावड़ी बिछा दिए। जब कभी किसी को जरूरत पड़ी तो लंगर खोल दिए। ऑक्सीजन के लंगर भी खुल गए कोरोना में। खाने के लंगर तो सुने थे। दुनिया के किसी कोने में जाइए, किसी गुरुद्वारे में जाइए, लंगर जरूर मिलेगा और कोई पैसे नहीं लगते उसके। यही तो उस भूमि की खास बात है कि जहां एक तरफ वो भारत का पेट भरती है, अन्न देती है, वहीं दूसरी तरफ गुरुओं की सेवा करती है, लेकिन तीसरी तरफ अपने हाथ में एक तलवार भी रखती थी, क्योंकि किसी के सामने झुकना नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली जो जंग उन्होंने लड़ी है, सर कटाया, लेकिन सम्मान नहीं गवाया इस कौम ने। तो मुगल और ब्रिटिश दोनों इस कौम को, इस पंजाब को उसकी औकात दिखाना चाहते थे। फेल हो गए एक तरह से। इस कौम का हौसला नहीं डिगा पाए। और अब
ये केंद्र सरकार है, भाजपा सरकार, जो पंजाब को उसकी औकात दिखाना चाहती है, उसकी हैसियत दिखाना चाहती है कि तुम हो कौन मेरे सामने। मैं तो तुम्हें बंदूक की नोक पर भी रोक सकता हूं, मैं तुम्हें ड्रोन की नोक पर भी रोक सकता हूं, और मैं तुम्हें कीट और कील कांटे से भी रोक सकता हूं। मैं तुम्हारे सामने आर्मी भी लगा सकता हूं, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी लगा सकता हूं, बीएसएफ भी लगा सकता हूं। तुम होते कौन हो? मैं तुम्हारा आना जाना प्रतिबंधित कर सकता हूं, मैं तुम्हारे बॉर्डर सील कर सकता हूं। बस यही गलती कर दी, यही गलती कर दी इन दो गुजरातियों ने जो दिल्ली में बैठे हैं। काश एक बार इतिहास पढ़ लेते कि कैसे मुगल और ब्रिटिश के सामने ये कौम नहीं झुकी, इस कौम के गुरु नहीं झुके। सर कटा दिया लेकिन सर झुकाया नहीं। शायद दो गुजरातियों का इस बात का आभास नहीं हुआ होगा कि वो कौन सी कौम से डील कर रहे हैं। ये भूल गए कि आज से कुछ साल पहले यही इस किसान जब दिल्ली के बॉर्डर पे थे और 13 महीने वहां पे रहे, लेकिन झुके नहीं, रुके नहीं। झुकना तो मोदी सरकार को ही पड़ा था जब 3 किसान बिल वापस लिए थे। पर शायद अब अहंकार इतना है 370 और 400 सीटों का कि अब ये सोचते हैं कि मैं किसी को भी नेस्तनाबूद कर सकता हूं, किसी को भी बर्बाद कर सकता हूं, किसी को भी कुचल सकता हूं। करके देख लीजिए, करके देख लीजिए। पर करने से पहले एक बार इतिहास जरूर पढ़ लीजिएगा। कहीं इंदिरा गांधी ने भी एक गलती की थी ब्लू स्टार का ऑपरेशन करके, और फिर उसका जो परिणाम हुआ था उसको आज तक देश भुगत रहा है। इस कौम के साथ प्यार से रहिए, इसे इसकी हैसियत मत दिखाइए। प्रिय भाजपा सरकार, इस कौम को उसकी औकात मत दिखाइए, प्लीज मत दिखाइए। ये कौम मुगलों के सामने नहीं झुकी, ये कौम ब्रिटिश के सामने नहीं झुकी। इस कौम ने सर कटा दिया अपना, लेकिन सर झुकाया नहीं। इसी दिल्ली में जरा एक बार भाजपा सरकार शीशगंज गुरुद्वारे में होके आ जाना, चांदनी चौक के अंदर गुरु तेग बहादुर की कथा भी पढ़ लेना वहां जाकर, तो ज्ञान हो जाएगा कि कौन है ये। गुरु गोविंद सिंह की भी एक बार कथा पढ़ लेना कि कैसे हिंदुओं की रक्षा के लिए सिख धर्म का उदय होता है, हिंदुओं की रक्षा के लिए, क्योंकि हिंदू अपनी रक्षा करने में असमर्थ थे। इस बात को पहचाना गुरु गोविंद सिंह जी ने। क्या कहा जाए, पर शायद दो गुजराती इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इतना ज्ञान नहीं है उनको। उनको ज्ञान नहीं है कि इस पंजाब की भूमि का सम्मान, इस पंजाब की भूमि का सर ये ऊंचा रहता है, ये झुकता है। पंजाब के लोगों का सर झुकता है, लेकिन गुरु के सामने झुकता है, गुरु ग्रंथ साहब के सामने झुकता है। वो माथा टेकता है, वो माथा टेकता है उस गुरु ग्रंथ साहब के सामने। वो हाथ जोड़ता है, लेकिन संगत के सामने वो जूते साफ करता है, क्योंकि वो सेवा करता है। तब वो गरीब और अमीर को नहीं देखता। शायद इस बात का ज्ञान नहीं दिल्ली वालों को। दिल्ली में बैठी सरकार को सोच लेना चाहिए एक बार कि पंजाब को उसकी औकात मत दिखाइए। यह हमारे मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा है, यह हमारे मुल्क का सरताज है, हमारा गर्व है, यह हमारा सम्मान है। यहाँ के वासी सम्मान के पात्र हैं, वैसी जैसे भारत के बाकी वासी सभी सम्मान के पात्र हैं। उन्हें बेगाना मत बनाइए, उन्हें अनाथ मत बनाइए, उन्हें इस बात का एहसास मत दिलाइए कि तुम्हारी औकात क्या है। बस यही मुझे कहना है। और आखिरी शब्द, जो गलती मुगलों ने की और ब्रिटिश ने की,
उससे बच के रहना, वरना परिणाम वही होता है जो पहले हुआ था। बाकी आप खुद समझदार हैं। अगर आप 21वीं सदी में वही गलती करना चाहते थे जो आज से 400, 500, 600, 700 साल पहले किसी ने की थी, तो करिए, जरूर करिए। कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है, और हिमालयन ब्लंडर्स और बेवकूफियां फिर से की जाती हैं, तो करके देख लीजिए। आपको औकात दिखानी है, पंजाब को दिखाइए। उसके परिणाम भी हैं, उसके लिए भी तैयार रहिएगा। ये सर झुकाते नहीं है साहब, ये सर नहीं झुकाते, ये सर कटवाते हैं। ये वो लैंड है जो सर कटवाना मंजूर कर लेगा, सर झुकाना मंजूर नहीं करेगा। सर तो एक ही जगह झुकता है इनका, वो है गुरुओं के दरबार में, बस और कहीं नहीं। शुक्रिया आपका।